दोस्तों फिलहाल आप चाइना और अमेरिका के बीच में तनाव देख रहे होंगे। लेकिन वो तनाव कुछ ऐसा नहीं है कि चाइना ने अमेरिका को डायरेक्टली जाकर परेशान किया। हाँ ठीक है, कोविड पेंडेमिक की वजह से अमेरिका बहुत परेशान हुआ है, जिसका दोषी नो डाउट चाइना है। लेकिन फिर भी अमेरिका के मेनलैंड पर जाकर किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं की चाइना ने, ना ही किसी तरह की कोई साजिश करके कोई बड़ा अटैक करवाया हो अमेरिका में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो बादशाहत को लेकर है, दुनिया के ऊपर अपने दबदबे को लेकर है। यानी कहने का मतलब ये कि अमेरिका को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं देता। समझ रहे हैं आप? यानी आप देखिए कि 9/11 का जो अटैक हुआ था, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, अभी उसकी बरसी गई, उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एक अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने 2 देश बर्बाद कर दिए थे, अफगानिस्तान और इराक। पूरे के पूरे देशों को तबाह कर दिया था अमेरिका ने। तो यही होता है रिटेलिएट करने का तरीका। आप इतना भयंकर रिटेलिएट कीजिए कि आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 50 बार सोचे। अब इतना भयंकर रिटेलिएट अमेरिका कर कैसे पाया? उसका कारण है अमेरिका के हाईटेक हथियार, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है। और इन हथियारों को बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा। अगर आपके पैसा है तो आप R&D का काम और तेज़ी से करवाइए और अपने हथियार डेवलप कीजिए, या फिर जब तक आपके हथियार डेवलप नहीं हो रहे हैं तब तक आप दूसरे देशों से हथियार खरीद लीजिए। यानी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, इतने हथियार आपको हर वक्त आपके पास चाहिए। अब दोस्तों भारत की अगर देखें तो भारत के पास नो डाउट बहुत हथियार हैं, बहुत ज़्यादा। हम किसी युद्ध में अपने दुश्मन को सरप्राइज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका जैसा दबदबा भारत का नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमें हमारी ताकत और बढ़ानी होगी। और दोस्तों ताकत बढ़ाने के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, साथ ही साथ मिसाइलों का ढेरों भंडारण, और साथ ही साथ हवाई हमलों के लिए ढेर सारे फाइटर जेट, जिसमें स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए हमें चाहिए पैसा, जो कि शायद कहीं ना कहीं हमें कमी तो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है उसका विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जी हाँ, और उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत का इस समय विदेशी मुद्रा भंडार देखें तो अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से लगभग हम लोग इस मामले में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हर बार कोई नया रिकॉर्ड सेट होता है और कोई पुराना रिकॉर्ड टूटता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार में 3 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 8.895 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, और इसी के साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है 642.453 अरब डॉलर तक। आरबीआई ने शुक्रवार को जो आंकड़े जारी किए उनमें ये जानकारी दी कि विदेशी मुद्रा भंडार 27 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 16.663 अरब डॉलर बढ़कर 633.558 डॉलर तक पहुंच गया था। यानी आप समझ रहे हैं, इस सप्ताह जो हमारी बढ़ोतरी हुई वो 8.895 अरब डॉलर। लेकिन पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले एक ही सप्ताह में ये आंकड़ा था 16.5 बिलियन डॉलर्स का। यानी एक सप्ताह में इतनी कमाई हमारी हो रही है लगातार। वो भी अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक। और मैं आपको बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार ही आपका उस समय काम आता है जब आप विदेशों से कोई परचेसिंग करते हैं और उसका लेन देन करते हैं। उस समय आपको विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग कुछ एडिशनल राफेल्स खरीदें या कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी खरीदें, सबसे बड़ी बात कोई जेट इंजन की टेक्नोलॉजी कहीं से आदान प्रदान हम लोग करें, तो इस समय हमें बहुत काम आ सकता है हमारा यही विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें कि फिलहाल कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इन सारे हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम हमारे घरेलू लेवल पर भी काम जोरों शोरों से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आने वाला खर्च भी हम बड़ी आसानी से अफोर्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत सरकार ने कोई कदम उठाकर हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए आगे। पैसा ही पैसा होगा।